हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो देखो 11:30 बज रहे हैं, मैं बना रही हूँ ब्लॉग। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में ऐसे ही जुड़े रहिए और बताइए आप लोग सब कैसे हैं। बढ़िया हैं, अच्छे स्वस्थ हैं और हम लोग भी अच्छे और स्वस्थ हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आजकल समाज में रिश्ते क्यों टूट रहे हैं। तो देखिए, रिश्ते कोई ऐसे नहीं हैं कि कहीं बाज़ार से ख़रीद के लाए हैं और ला के रखे और ठोकर दी और टूट गए हैं। तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ते जो बनाए गए हैं वो मूल रूप से सब घर से ही बनाए गए हैं। जो घर में भाई, 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, जो घर में मामा मम्मी पापा हैं, वही अपन सब रिश्तेदार बने हुए हैं। तो देखो, जब शादियां हो जाती हैं, बेटों की बहनों की शादियां हो जाती हैं, तो वो एक जब बच्चे हो जाते हैं उनके, तो वो एक रिश्ते के रूप में बन जाते हैं। तो छोटा भाई है तो चाचा के रूप में बन गया, बड़ा है तो ताऊ के रूप में बन गया, और जो बहुएं आई हैं उनके जेठ हो गए, कोई देवरानी हो गई। तो ये सब रिश्ते इस तरह से ही जुड़ जाते हैं। बुआ हैं, तो ये सब रिश्ते इसी तरह से जुड़ जाते हैं। और वो भी रिश्तों में दरार क्यों आने लगती हैं फिर? वो रिश्तों में दरारें सिर्फ घर की लेडीज़ों की वजह से आने लगी हैं। जिस घर में बड़ी बूढ़ी होती हैं, वो बहुओं में जो नुक्स वगैरह निकालती हैं, तो बहुएं क्या करती हैं, वो आते ही अपने आदमी के कान भरना चालू कर देती हैं। और जब वो अपने आदमियों के कान भरती हैं, तो फिर वो वहीं पे ही भाई भाइयों में मनमुटाव हो जाता है। और फिर वो धीरे 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 रिश्ते ख़त्म होने लगते हैं। और उधर ही भी लेडीज़ों में भी जो होता है, जो जो देवरानी जिठानियाँ हैं, वो भी एक दूसरे से कटाक्ष करके रहने लगती हैं और एक दूसरे से रिश्ता ख़त्म कर देती हैं। तो घर में 4 जने हैं तो 4 तरह के रिश्ते हैं। कोई एक से बोल रहा है, कोई दूसरे से नहीं बोल रहा है, कोई दूसरे से बोल रहा है तो कोई तीसरे से नहीं बोल रहा है। तो इस तरह से रिश्ते एक दूसरे के टूटते जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि भैया, रिश्ता है भाई भाई का और हिसाब है पाई पाई का। अगर तुमको रिश्ता बना करके रखना है तो प्यार से बना करके रहिए, भाई भाई की तरह से रहिए, बहन बहन की तरह से रहिए। और हिसाब है तो पाई पाई का बना करके रखिए। घर में 4 जने हैं, 4 अपने हिसाब से चल रहे हैं, 4 अपने हिसाब से अलग अलग खाना बना रहे हैं, तो अच्छी बात है। और संग में रह करके खाना एक तरह बन रहा है, तो भैया जो 4 हैं तो चारों बराबर का पैसा माँ बाप को दो और बराबर का सा काम करो। तो कभी भी रिश्तों में दरार नहीं आएगी। और अगर आप अपना अपना करोगे तो वहीं रिश्तों में आएगी दरार। फिर क्या होता है कि एक दिन वो रिश्ते भी घर के टूटने लगते हैं। ना तो भाई का भाई से रिश्ता रहता है, ना देवर देरानी का जो रिश्ता रहता है, ना जेठ जेठानी का रिश्ता रहता है। तो ये रिश्ते ऐसे ही ख़त्म होते चले जाते हैं। तो अगर आपको रिश्ता बनाना है तो देखिए, सबसे पहले घर के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो सही होने चाहिए। जो माता पिता हैं उनको सही होना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और अच्छी तरह से उनको रहना सहना सिखाएं। अगर आपके बच्चों की शादी होती जा रही है और अगर वो अलग अलग होना चाहते हैं, तो उनको प्लीज़ राजी राजी से अलग कर दो। तो उसमें आपकी भलाई है और कभी घर में लड़ाई नहीं होगी। और अगर आप घर को संयुक्त बना करके रखेंगे, सभी घर में इकट्ठे रहेंगे, तो 4 बर्तन जहाँ होते हैं वहाँ ज़रूर खटकते हैं और रोज़ाना की लड़ाइयाँ ज़रूर होती हैं। तो शादी करके लाइए और अपने चारों बेटों को अलग 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 कर दीजिए। उसी में ही आपकी भलाई है। रहिए सबके संग, सबको रखिए अपने संग, मगर उनका खान पान है वो उनका अलग अलग कर दो। क्योंकि आजकल की औरतें ऐसी आती हैं, अगर एक बहू काम कर रही होगी तो दूसरी मुंह छुपा करके बैठी रहेगी। वो सोचेगी वो कर तो रही है, मैं क्यों करूं। और तीसरी अगर काम कर रही होगी तो चौथे नंबर की होगी ना, तो वो मुंह छुपा के बैठी होगी। तो फिर यहीं पर ही लड़ाई चालू होती है घर में। घर में 4 औरतें हैं तो चारों मिलजुल करके काम करो तो कभी लड़ाई नहीं होगी। और अगर 4 में से 2 करेंगी और 2 नहीं करेंगी, तो वहाँ हमेशा के लिए लड़ाई बनी रहेगी। तो ऐसा ना हो करके अपना अपना चूल्हा अलग कर लो और प्यार मोहब्बत से अलग अलग बना करके रहो। रिश्तेदारी को बना करके रखो, रिश्तों में दरार मत आने दो। देखो, 2 रोटी सुख की बना के खाओ, लेकिन रिश्ते में प्यार बना करके रखो। रिश्तों में कभी दरार मत बना करके रखो। जे आज जो रिश्तों में दरार बन जाती है ना, तो फिर वो ज़िंदगी भर के लिए दरार रहती है। आगे आप अगर अपने बच्चों की कभी शादी करेंगे तो वो भाई आपके में नहीं आएगा, आप उसके में नहीं आओगे, बहन आपके में आएगी, उसके में नहीं आएगी। तो ये कटाक्षपना बिल्कुल ख़त्म कर दो। ऐसा घर में व्यवहार नहीं होना चाहिए जिससे रिश्ता ख़राब हो। सब प्यार मोहब्बत का रिश्ता बना कर के रखो। अगर आपको एक साथ नहीं रहना है तो अलग अलग बना कर के रहो, पर रिश्ते को रिश्ते की तरह से बना के रखो। माँ बाप हैं जब तक सब एक संग रहो। और माँ बाप को खूब लाड़ प्यार दो। माँ बाप के
बेचारों को कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा करा है, तुम्हारी सबकी शादी ब्याह कर दिया। और अगर तुम लोगों में नहीं बन रही है तो तुम लोग आपस में अलग अलग रह लो, मगर बोलचाल और प्यार एक सा रखो सभी जने। भले ही चूल्हे अलग कर लो, क्योंकि आजकल जो घर में 4 औरतें आती हैं ना, तो वो चूल्हे के पीछे ही घर में लड़ाई होती है। वो कहती है उसने इतना बना लिया, उसने ये बना लिया, उसने वो बना के खा लिया, उसने ये बना के खा लिया। तो बस खाने पीने में ही ज़्यादातर लड़ाई होती है। तो इस खाने पीने को ही अलग अलग कर लो, लेकिन प्यार मोहब्बत को कभी ज़िंदगी से अलग मत करो। और जब तक माँ बाप हैं तो माँ बाप के सामने लाड़ प्यार से रहो और उनको भी खूब खुश रखो। जो तुम लोग खाओ वो माँ बाप को भी खिलाओ। और तुम्हारी जो बहुएँ हैं उनसे कहो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने सास ससुर की सेवा करें। भाई जेठ जिठानी नहीं बोल रही हैं कोई बात नहीं है, देवर दौरानी नहीं बोल रही हैं कोई बात नहीं है, पर जो बड़े बूढ़े माँ बाप हैं उनसे कटाक्षपना मत करिए, उनसे प्यार मोहब्बत बना के रखिए, उनकी इज्जत करिए, उनकी सेवा करिए। थोड़ी सी दिन की ज़िंदगी है, वो तुम्हें ही सब कुछ दे करके जाएंगे। और जो अब तक तुम्हें दे रखा है वो सब उन्होंने अपना ही दे रखा है, जिसकी बदौलत आज तुम लोग उनके पास रह रहे हो। नहीं तो तुम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम घर में एक ईंट लगा सको। तो इसीलिए हम कहते हैं आप लोगों से कि घर में संयुक्त परिवार बना करके रहिए। इसी में ही प्यार है, इसी में ही सच्चा प्यार है। और माँ बाप की सेवा करिए, कभी भी अपने प्यार को कम ना करिए। जो भाई बहन का प्यार है वो भाई बहन का प्यार बना रहने दीजिए। अपनी बहुओं से साफ मना कर दो, हमारी बहन आई है, अगर बहन आई है तो बहुएं मुँह बनाती हैं कि साहब ये आ गई लेने आई है, इसका भाई इसको देगा। तो ये दिमाग से गलत बातें निकाल दो। बहन भी आपके दरवाजे पे रोज़ रोज़ नहीं आती हैं, कभी कभी आती हैं, तो बहनों का भी सम्मान करना चाहिए। वो आपसे मांगने नहीं आई हैं, वो आपके पास लाड़ प्यार से आई हैं, रहने के लिए आई हैं थोड़े दिन। तो उनको वैसे ही सम्मान दीजिए, लाड़ प्यार दीजिए। अगर आप उनको एक धोती दे दोगे तो आपकी एक धोती से उनका कुछ भला नहीं होगा। तो प्लीज़ बहनों को भी ऐसा ही सम्मान दीजिए और माता पिता को भी सम्मान दीजिए। इसी में ही आप लोगों की भलाई है। और जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हों तो पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को इसमें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तब आप लोग समझेंगे, और समझने के बाद तब आप लोग एक एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा वीडियो पर। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण।